तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट प्रूफ है कि अगर लॉग में दो वैल्यूज, ठीक है, दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। उन्होंने प्रूफ कैसे किया, वो कहते हैं कि लेट सपोज करें लॉग ए ऑफ एम किसके बराबर है, ठीक है। पहली वैल्यू जो ये वाली पहली वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपके एक्स के बराबर है, ठीक है। उसको उन्होंने x के इक्वल कर दिया एंड द सेकंड लॉग a ऑफ n, ठीक है, इसको लॉग a और ये इसकी सेकंड वैल्यू उठा ली, ठीक है। ये इन्होंने किसके इक्वल कर दिया है, y के इक्वल कर दिया। अगर लॉग a ऑफ m x के बराबर है और लॉग a ऑफ n इक्वल टू y के बराबर है, देन क्या होगा, अगर हम इसका लॉग ले लें, ठीक है, सिंपल लॉग ले, आपको पता है m इधर ही रहेगा, a की जाके x होगा a की पावर बन जाएगी, ठीक है। m को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, x क्या हो जाता है, a की पावर बन जाती है। हमने इधर भी लॉग ले लिया और इसका भी लॉग ले लिया, इस लॉगरिथम को इस पे अप्लाई कर दिया। नाउ वो कहते हैं क्या कहें कि अगर हम सपोज करें कि m लॉग ले लिया, n भी लॉग ले लिया, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो आप देखिए मैंने क्या बताया था एक प्रूफ में कि अगर दोनों की बेस सेम होगी, अगर आप m और n को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आप देखें कि अगर m की वैल्यू क्या है, a और x, इसी तरह b की वैल्यू क्या, वो n की वैल्यू क्या है, a और y। तो अब देखें कि दोनों की बेस क्या हो रही है, सेम है, ठीक है। ये हमने पीछे स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, इंडियसियस वाला रूल, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो उसको वन टाइम लिखें और उसकी पावर क्या कर दें, ऐड कर दें। बाय चेंजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, हमने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ठीक है, ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको दोबारा किस में चेंज कर देंगे, हम लॉगरिथम फॉर्म में करते हैं। और आपको लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म भी बताया गया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। अब आप देखें लॉग हमने अप्लाई कर देना, ठीक है, दोनों साइड लॉग ऑफ ए एम एक्स, ठीक है, इस पर अगर अप्लाई करो दोबारा ए क्या चला जाएगा, अगर यहाँ पे लॉग लेते हैं, ठीक है, एम एन क्या के साथ लॉग जो ए होता है, ठीक है, यहाँ पे वो नीचे इसकी अंडर में चला जाता है और जो पावर होती है वो दूसरी साइड लेती है, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज किया, जैसे इसमें हमने ए की पावर एक्स को बना दी और एम को इस साइड लेके, इसी तरह ए को इधर लेके आए हैं और इसकी पावर्स यहीं पे रहने दी और इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया। अगर आप देखें अब आप कर सकते हैं यहाँ पे हैंस लॉगरिथम ए एम एन, ठीक है। अगर आप एक्स एंड वाई है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आपने निकाली है, एक्स की वैल्यू आप देखें तो आपकी क्या निकली है, एम एक्स की वैल्यू हमारे पास लॉग हमने किसके इक्वल रखा था, अगर आप यहाँ पे देखें लॉग ए ऑफ एम को एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट कर दी। वाई की जगह आपने वाई को किसके इक्वल रखा था, लॉग ए ओवर एन के, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लॉग ए ऑफ एन वाई की जगह पुट करके, तो ये हमारे पास जो पहला लॉ था लॉगरिथम का वो प्रूव हो जाता है। तो लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट ले रहे होंगे देन इज सम ऑफ देयर लॉगरिथम, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सम इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर दो लॉगरिथम फिर दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेने हैं तो उनका सम निकल सकता है, ठीक है, उनका लॉगरिथम का सम ये होता है।